वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस धनबाद। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, एक बहुत ही यूनिक टाइप के फंक्शंस को जानेंगे, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिक। आखिर पीरियोडिक का मतलब होता क्या है? पीरियोडिक का मतलब होता है इफ कोई एक इवेंट जो आप सर्टेन इंटरवल के बाद अगर फिर से रिपीट हो, जैसे कि आप पेंडुलम के बारे में जानते हो। पेंडुलम क्या है कि उसका जो एक पोजीशन है वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद अगेन रिपीट होता है। सो दिस इज अ रिपीटिंग मोशन। और इसी टाइप का अगर कोई फंक्शन, कोई बिहेवियर शो करे, कोई ऐसा फंक्शन जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एक्स के बाद y का वैल्यू अगर वो सेम दे, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। जैसे इसको अगर आप फिगर के थ्रू समझो, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई फंक्शन है जो इस टाइप से है। सो दिस इज आवर फंक्शन। अब अगर आप इसमें फिगर में आप ये देखो कि ये जो x का वैल्यू है, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। तो यहां अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे मेरा x 0 है, y भी क्या है 0 है। आफ्टर सम इंटरवल फिर से अगर हम यहां पर देखें इस पॉइंट पे मेरा x क्या है 0, y 0 है। या आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि मान लो फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, यहां पर y का क्या एक मैक्सिमम हाइट है। फिर आफ्टर सम वैल्यू ये x का वैल्यू, फिर इस x के वैल्यू के लिए मेरा जो y का हाइट है वो क्या है सेम दिख रहा है। तो यहां पर क्या नोट करने वाली बात है कि जो y का वैल्यू है वो हर x के एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ रिपीटिंग बिहेवियर इज कॉल्ड पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन, एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन which follows certain this type of properties is called periodic function. The basic definition of periodic function is if for a function मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई फंक्शन है f of x plus t is equal to f of x, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। f of x plus t is equal to f of for all, इसका मतलब ये जो एक सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है for all, मतलब आगे इसके बाद जो भी आप कंटेंट लिखोगे उस सारे के लिए ये वैलिड। फॉर ऑल x मतलब हर वो x के लिए जो कहां बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ f में। बिकॉज किसी भी फंक्शन को आप डिफाइन करने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो भी फंक्शन है वो कहां वेरीफाई होता है, कहां वो क्या बोलते हैं डिफाइंड होता है। सो डिफाइंड होने के लिए वो क्या होना चाहिए, कौन सा इंटरवल, डोमेन होना चाहिए। डोमेन के अलावा फंक्शन क्या होगा, अगर डिफाइंड ही नहीं होगा, तो जब अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो वी कैन नॉट define or we cannot say that it is a periodic or odd or even or any kind of function। तो फंक्शन होने के लिए पहले उसको डोमेन में होना जरूरी है। तो अब अगर यहां देखो फर्दर पढ़ते हैं, the fx is called periodic function, मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, that is f of x plus t is equal to x for some for all f of x belonging to the domain of f, then that type of function is called periodic function। and the least positive value of t, जो भी ये t होगा, हो सकता है कि जो t का जो वैल्यू है, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, सो इट मे बी पॉसिबल दैट देयर आर मोर देन वन वैल्यूज ऑफ t। तो उसमें से जो सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t होगा, दैट t विल बी द पीरियड ऑफ दैट fx। वो जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा। पीरियड बोलने का मतलब कि आखिर वो इंटरवल का लेंथ क्या है जिस इंटरवल के बाद फंक्शन फिर से रिपीट कर रहा है। तो इसको समझते हैं एक फंक्शन के थ्रू। यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल है fx is equal to sin of x। sin x के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हो कि क्या है, ठीक है। आप जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे हम लोग तो वहां पर फिर से इस फंक्शन को देखेंगे और इस बार ट्रिग्नोमेट्री को पूरे डीप वे में समझेंगे। तो फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या ये फंक्शन sin x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो इफ हमको क्या फाइंड करना है, f of x plus t is equal to fx, और उससे t निकालना है। तो f of x plus t कैसे निकालेंगे, we have fx, f of x plus t कैसे निकालेंगे, x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, x plus t। नाउ यहाँ पर fx की जगह क्या होगा, सिंपली जो sin x है वो sin x की जगह sin x उतर जाएगा। नाउ अब यहाँ जो मेरे पास इक्वेशन है sin of x plus t is equal to sin of x, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। जो t होगा वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ये सॉल्यूशन कैसे आया, वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री
when we will study trigonometry chapter, then we will see how to solve this type of trigonometric equation. So फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पर ये जो t का वैल्यू है वो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है t का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मेरे पास t का वैल्यू होगा t 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब 2 मल्टीपल्स। अब इसमें भी जो सबसे लीस्ट कौन सा होगा, सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस t विल बी 2 ऑफ पाई, सो दिस विल बी आवर पीरियड ऑफ द फंक्शन sin ऑफ x। तो जो sin x का पीरियड होगा वो कितना होगा 2x। इसको अगर आप समझो यहाँ इस कर्व से, सो दिस कर्व इज ऑफ sin ऑफ x, ये sin x का कर्व है। तो यहाँ पर अगर देखिए ये जो इंटरवल है फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल, मतलब ये जो पूरा गैप है, दिस गैप इज ऑफ लेंथ और मैग्नीट्यूड 2 पाई। ये जो पूरा गैप है इस गैप का मैग्नीट्यूड कितना है 2 पाई। तो हम देख रहे हैं कि x का अगर कोई वैल्यू यहाँ से पिक करते हैं तो आफ्टर 2 पाई द वैल्यू ऑफ y रिपीट्स। मान लीजिए कि यहाँ का अगर हम कोई वैल्यू पिक करते हैं x का, लेट्स से वी पिक दिस वैल्यू ऑफ x, सो आफ्टर 2 पाई दिस हाइट विल अगेन विल रिपीट। तो जो y का जो वैल्यू है वो हर 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करेगा। तो x का आप जो भी वैल्यू पुट करो, जो भी वैल्यू फाइंड करो, और जैसे ही वो x का वैल्यू आप चूज करते हो उसके जस्ट 2 पाई के बाद वो क्या होगा, x का वैल्यू y का वैल्यू रिपीट करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द period of any periodic function and this is how we define periodic function. Let's see one more example. तो जनरली जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप पीरियोडिक फंक्शन में जनरली आपको, और जनरली क्या इट इज यूजुअली जो पीरियोडिक फंक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक जनरली नहीं होता, ठीक है। सो एक और एग्जांपल देख सकते हैं, वी हैव fx इज इक्वल टू cos x and this cos x is also cos x also have same period which is 2 pi। cos x का भी पीरियड कितना होगा 2 pi ही होगा, और उसका जो सॉल्यूशन का जो तरीका है वी विल स्टडी दैट इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब जो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का एक सर्टेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देयर आर सम सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड दोस। उससे भी पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंपटीशन लाइन में बहुत यूज होता है आईआईटी के लिए, सो उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर मान लो आपको कभी भी ये दिया हो कि f of x plus k plus f of x is equal to 0, ठीक है। मतलब यहाँ आपको दिया हुआ है कि कोई एक फंक्शन है, फॉर सम पर्टिकुलर फंक्शन fx, यू हैव f of x plus k plus that fx is equal to 0, इन दोनों का सम अगर 0 है, then this implies, मतलब अगर ये आपको दिया हुआ है then this will imply that fx has period 2k, ठीक है। मतलब अगर कोई भी फंक्शन इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को अगर होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, then that function will always have a period of 2k। कैसे प्रूव करना है इसको, let us understand this। तो मेरे पास जो मेन इक्वेशन है वो ये है, और यहाँ लिखा हुआ for all x belonging to domain of f, ठीक है। तो अगर मान लो आपको प्रूव करना है कि ये क्या ट्रू है या नहीं, तो मेरा जो लॉजिक है पीरियड फाइंड करने का वो क्या होना चाहिए कि f of x plus t is equal to f of x अगर आता है then this t will be the period of fx। तो हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन से, ठीक है, ये जो आइडेंटिटी या ये इक्वेशन दिया इस इक्वेशन से उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है, वेयर t कैन बी एनीथिंग। तो अगर आप देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम x को रिप्लेस करते हैं x plus k से, ठीक है। मतलब जहां जहां x है वहां वी विल रिप्लेस x बाय x plus k। तो यहां अगर आप देखो x की जगह, यहां x की जगह पुट कर देते हैं x plus k, और पहले से है plus k, so this will become f of x plus k and this is equal to 0। this is our equation 2। अब अगर इसको सॉल्व कर लें, this will become x plus 2k, this is x plus k and this one is 0। अब अगर हम इसको इधर राइट साइड में ले जाएं, f of x plus 2k will be minus of f of x plus k। अब यहाँ के बाद एक स्टेप और यूज करना है, वो है फर्स्ट इक्वेशन से। अब f of x plus k का वैल्यू आप पहले इक्वेशन से फाइंड करके निकाल सकते हो। तो अगर इस इक्वेशन से देखें
एफ ऑफ एक्स प्लस के का वैल्यू क्या होगा अगर इसको इधर ले जाए तो माइनस ऑफ एफ एक्स, इसको यहाँ पुट करते हैं तो माइनस टाइम्स माइनस ऑफ एफ एक्स एंड दैट बिकम्स सिंपली एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ आफ्टर सॉल्यूशन व्हाट वी आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास इस टाइप का एक इक्वेशन आ रहा है जो कि है एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स दिस t, दिस इज आवर t, ये जो मेरा है वो क्या है पीरियड है, क्यों पीरियड है बिकॉज दिस इक्वेशन इज एक्चुअली सिमिलर टू दिस इक्वेशन which is main equation for asserting that whether a function is periodic or not। यही इस इक्वेशन में अगर आप किसी फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हो, सेटिस्फाई कर लेते हो और अगर t का वैल्यू फाइंड कर लेते हो then that t value will be our period and that function will be a periodic function। तो कभी भी आपको ये कंडीशन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आपको एक चीज दिया हुआ है कि इस फंक्शन का पीरियड कितना है 2k। सो इफ दिस इज गिवन दैट मींस यू हैव the period of function that is 2 times k। ठीक है, वह फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वो फंक्शन कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है और इट कैन बी एनीथिंग। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है देन इट विल हैव अ पीरियड ऑफ 2k। नाउ लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पर क्या है मेरा लेफ्ट साइड में कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस के पीरियड क्या होंगे मैं उसका एक टेबल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले है कि मान लीजिए मेरे पास है sin nx cos nx, ठीक है, sec nx एंड cosec nx। मतलब यहाँ n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी आइदर ऑड और इवन नंबर। सो इसमें दो केस है, अगर n आपका इवन है, ठीक है, n अगर आपका इवन है द पीरियड विल बी पाई, और अगर n आपका ऑड है द पीरियड विल बी 2 पाई। मतलब अगर ये चारों में से कोई फंक्शन आपको दिखता है और अगर n का पावर में रेज है तो अगर n का पावर जो वो अगर इवन नंबर है द पीरियड विल बी पाई, और इफ द पावर इज ऑड इट विल बी द पीरियड विल बी 2 पाई। अगर एग्जांपल लेके चलो आप तो यहाँ बीच में आप एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल के लिए sin स्क्वायर x, इसका पीरियड कितना होगा? सो इट इज जो पावर है वो क्या है, एक इवन नंबर है, अगर इवन है तो पीरियड कितना हो गया पाई। sin क्यूब x, sin क्यूब x के लिए पीरियड क्या होगा 2 पाई बिकॉज द पावर इज ऑड नंबर। नाउ फॉर 10 टू द पावर nx एंड cot nx, सो अगर आप इन दोनों का देखो तो इसका क्या है ऑलवेज पाई वेदर एंड सिंपली सेइंग फॉर ऑल n। मतलब n के हर वैल्यू के लिए जो मेरा 10 टू द पावर nx हो या cot टू द पावर nx हो उसका पीरियड क्या होगा ऑलवेज सेम होगा एंड दैट विल बी पाई। वन मोर प्रॉपर्टी, इफ यू हैव sin x cos x, और सिंपली इसको अगर हम जनरलाइज वे में लिख दें तो t ऑफ x अप्लाइड ऑन अ मॉड। अगर आप मॉड लगाते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, दिस tx कैन बी sin cos sec cosec tan cot एनीथिंग। तो अगर मान लो आप इसमें से कोई भी फंक्शन पे अगर आप मॉड लगाते हो सिंपली, ठीक है, तो जो पीरियड होगा वो होगा पाई। ठीक है, कोई अगर एल्जेब्रिक टाइप ऑफ फंक्शन हो, एल्जेब्रिक टाइप ऑफ फंक्शन, तो किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का जो पीरियड होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, because any algebraic function is not a periodic function। अब मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट, ये बहुत ही पर्टिकुलर है कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है मींस लाइक दिस f of x is equal to some k where k is some constant number, तो अगर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन, और उससे भी पहले क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, so this is a periodic function। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है but the period is undefined, so this is a particular case, it has a period, or simply saying it is a periodic function, it is a periodic function but period is not defined, period is
नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। तो अगर आप उस कांस्टेंट वैल्यू में अगर यहाँ पर x के जगह लुक, अगर आप f ऑफ x के जगह f ऑफ x प्लस k भी निकालते हो तो जो आंसर, सॉरी k की जगह आप अगर यहाँ चेंज करके ले लो, मान लो कि m, ठीक है। तो अगर आप f ऑफ x के जगह f ऑफ x प्लस t भी निकालते हो तो ये वैल्यू क्या देगा, m ही देगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा फंक्शन है वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या, कि आप x को वैरी करते रहो, y का वैल्यू क्या होगा, वो ऑलवेज सेम होगा, वो ऑलवेज m ही होगा। सो दैट्स व्हाई फॉर दिस केस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ x, बट द मिनिमम वैल्यू ऑफ t इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या है, वो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t क्या होगा जिसके लिए ये दोनों आपस में बराबर हो, वो अनडिफाइंड है, वो फाइंड नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट द पीरियड इज नॉट defined. So these are the properties of these are the periodic periods of any periodic function. Now there are some more properties related to finding the period of sum or multiplication of more than two function. मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है जो दो फंक्शन का समेशन है, मान लीजिए f of x is equal to sin x plus cos x। तो इस टाइप के फंक्शंस का अगर हमको पीरियड निकालना हो देन वी हैव सम प्रोसीजर। सबसे पहले आपको उसको प्रॉपर्टी को भी जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग फिर कुछ प्रॉब्लम्स को पीरियडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।